अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सी सुमित मारू एंड आप सबका ये वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो मैंने खास एक फोर्स मेजर जो टर्म होता है, मतलब कि जो हम इंडियन भाषा में हमारे यहाँ पे हम जो बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड। यस, ये बहुत ही चर्चित टर्म है एक्ट ऑफ गॉड, जो कि हमने ओ माय गॉड मूवी में भी देखा हुआ है। तो ये वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा एग्जैक्टली फोर्स मेजर या फिर एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, क्योंकि यही हमारे अगले वीडियो का बेस बनेगा जिसमें मैं इसको रिलेट करूंगा। क्या आपको लॉकडाउन जो कोविड-19 की वजह से जो 2 से 3 महीना लॉकडाउन था इंडिया में, क्या आपको उस महीने के अंदर आपके कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट भरना है या नहीं। तो आज आओ चले सबसे पहले हम सीख ले फोर्स मेजोरी या फिर एक्ट ऑफ गॉड एग्जैक्टली क्या होता है। सो गाइस, फोर्स मेजोरी जो टर्म है ये एक फ्रेंच टर्म है, जिसके कहने का यह मतलब है कि यहां पे हालात इंसानों के काबू से बाहर हो चुके हैं। राइट, यहाँ पे सब जो भी हालात हो गए, जो कंडीशंस हैं, वो सब इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं, इंसानों के कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं। इसलिए इस हालात के चलते जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो करना इम्पॉसिबल हो चुका है। मतलब कि ये हालातों की वजह से हमने जो कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में गए होंगे, अब हम वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो करना इम्पॉसिबल हो चुका है। यही कहता है फोर्स मेजर। अब ये इम्पॉसिबल क्यों हुआ, तो इसकी कुछ कुछ रीजंस बोले हुए हैं, जैसे फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, लेबर अनरेस्ट है, स्ट्राइक है, वार लाइक सिचुएशंस है। अगर इस तरीके की कोई भी चीजें हैं जिससे फिर हमारे यहाँ की जो कंडीशंस है हमारे काबू में, इंसानों के काबू में नहीं है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के काबू में नहीं है, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा या उनका कॉन्ट्रैक्ट रन नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट टेंड्स टू इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस। राइट, सो ये फोर्स मेजर का बोलना होता है। However, लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है। मे बी वार लाइक सिचुएशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट सही कर भी पाए, जैसे वेपन्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तुमको डीलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन नॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं करता कि फोर्स मेजर अप्लाई होगा तो सब केसेस पे अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फोर्स मेजर अगर अप्लाई हुआ तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल होते हैं परफॉर्मेंस, सिर्फ और सिर्फ वहां पे ही वो एप्लीकेबल होता है और वही कॉन्ट्रैक्ट बंद या फिर इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो अब कोविड-19 जो था, जो WHO ने 3 मार्च के टाइम डिक्लेयर कर दिया था, इट इज एन ग्लोबल पैंडेमिक। राइट, एंड 23 मार्च 2020 से इंडियन गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन चालू कर दिया था इंडिया में। राइट, साइमल्टेनियसली जो कि बड़ी बड़ी अथॉरिटीज थी जैसे आरबीआई, सेबी, इन सब ने अपनी जो डेडलाइंस थी ये सब एक्सटेंड कर दी थी। राइट, एंड इनफैक्ट इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इश्यूड एन ऑफिशियल मेमोरेंडम। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर को एक सलाह देने वाला डिपार्टमेंट होता है, इन्होंने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम में कह दिया फरवरी 19, 2020 को ही कि कोविड-19 इज अ फोर्स मेजोरी इवेंट। मतलब कि कोविड-19 एक एक्ट ऑफ गॉड ही कहलाया जाएगा, क्योंकि ये अब हमारे इंसानों के काबू में नहीं रह गया है और ये जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर का क्लोज होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट इस कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते बंद हो चुके थे, नहीं कर पाए अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट को ये टर्म अप्लाई होता है। फर्दर ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने फोर्स मेजर को किस तरीके से अप्लाई किया, किस तरीके से लिखा है, उसके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। लेकिन यस, आप अभी गवर्नमेंट का सहारा ले सकते हो कि गवर्नमेंट ने ही इसे फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिया था। अब आपको सिर्फ आपके एग्रीमेंट में देखना है। नॉर्मली सभी एग्रीमेंट में ये क्लोज होता है फोर्स मेजर का। बाय चांस अर्थक्वेक अगर कुछ आ गया, वैसे ही हमने कोविड-19 को भी फोर्स मेजर का वन ऑफ द सिचुएशन कह दिया है। अब आपको बोले तो फोर्स मेजर कभी भी 2 सिचुएशन में मिलता है, या एक्ट ऑफ गॉड जब हम बोलेंगे कभी भी 2 चीज होनी चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले होगी कि नॉन परफॉर्मेंस वाज ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल। मतलब कि ये जो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, वो इस वजह से क्योंकि जो सिचुएशन आजू बाजू ये हमारे कंट्रोल के बाहर चले गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे किसी को गुड्स सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जो आजू बाजू सिचुएशन है, इंडिया में लॉकडाउन हो चुका है, मैं कहीं पे भी गुड्स सप्लाई नहीं कर सकता हूं, नॉन एसेंशियल गुड्स सप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो इस केस में मेरा परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया है। सेकेंड कंडीशन इज The performance has become physically और legally impossible। लीगली मैं किसी को भी बाय रोड से मैं गुड्स नहीं पहुंचा सकता हूं, तो यहां पे मेरा परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया और दोनों भी सिचुएशन मैंने आइडेंटिफाई कर दिए। हेंस अगर मेरे को नॉन एसेंशियल गुड्स हो गए तो मैं ये लॉकडाउन के चलते आपको सप्लाई नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ पे फोर्स मेजर अप्लाई हो जाएगा और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लॉकडाउन के पीरियड में नहीं मैं करूंगा।
वहां पे तक खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्टिंग ऑफ दिस क्लोज। लेकिन इसको मैं आगे आगे बोलना चाहूंगा, लेकिन जब आपका ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट टाइम बेस्ड नहीं है, मतलब कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ वही टाइम पे होने चाहिए थे, टाइम बेस्ड नहीं है, तो ये आपको लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद आपको डेफिनेटली ये वापस आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। नाउ एक चीज यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट खेलने जाएगी, यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग पार्टी रहेगी ना, जो परफॉर्म नहीं कर रही कॉन्ट्रैक्ट, उनको नोटिस देना है, या ड्यू टू फोर्स मेजर वी आर नॉट एबल टू नोटिस या मेल जो भी होगा आपको करना रहेगा आपके सामने वाली पार्टी से, उनको ये आपको रीजन देना रहेगा कि ड्यू टू दिस एंड दिस रीजन वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म आवर कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स मेजर अप्लाइज हियर। अब एक प्रॉब्लम आएगी, बहुत जन के मुझे क्वेश्चन थे इस बात को लेकर कि सर अगर हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोरी नाम की कोई चीज डाली नहीं थी, हमने ऐसा कोई क्लोज डाला ही नहीं था, तो क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेक्शन नंबर 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सहारा ले सकते हो। ये सेक्शन नंबर 56 कहता है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ अ वॉइड। मतलब अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट लेते हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो किसी के साथ में जो कि इम्पॉसिबल है करना, तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड है। वॉइड मतलब वो इसका कोई बेसिस ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, और वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। तो बाई चांस अगर आपके पास फोर्स मेजोरी क्लोज नहीं होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में, कोई इशू नहीं है, आप सेक्शन 56 की हेल्प ले सकते हो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और अपने एग्रीमेंट को आप बता सकते हो कि इट इज इम्पॉसिबल एग्रीमेंट एंड हैज इट इज वॉइड एब इनिशियो। तो ये पूरा का पूरा वॉइड है। गाइस बेसिकली ये वीडियो मेरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि मैं आपको फोर्स मेजोरी आपको समझा दूं एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि ये हमारे अगले वीडियो पर जो आप डेफिनेटली देखना, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा ये टॉपिक रहेगा कि हमने हमारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर रेंट भरना है या नहीं भरना है। अगर आप ओनर होगे तो क्या रेंट आपको वसूल करना है या नहीं करना है, या किस तरीके से करना है। ओके, होप सो आपको टर्म समझ में आया होगा। इफ डेफिनेटली इफ यू like the content, share it with your friends and subscribe the channel for more such interesting videos. Thank you.